हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, ये हमारे कंप्यूटर अनुदेशी की जो सीरीज है, वीडियो सीरीज, उसका लेक्चर 17 है, जिसमें हम कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका एक तो हो गया ट्री और उसके टाइप्स, ये वाला इस टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ग्राफ्स को देखेंगे और उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ और दो तीन छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें एक तो सिम्बल्स हो गया आपका, ठीक है, और एक हो गया आपका देखिएगा सर्चिंग और सॉर्टिंग। ये दो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन चार टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं टॉपिक जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द ट्री इन डाटा स्ट्रक्चर। हमने पिछले वीडियो में ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ट्री क्या होता है, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ट्री को आप जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से जो बनता है, ये इस तरीके से आप ट्री को डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखी होगी उसके अंदर, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसी को ट्री बोलते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब कि डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का। चलिए शुरुआत यहाँ पर करते हैं। देखिएगा, ए ट्री इज ए टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ट्री क्या है? एक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग हायरार्चिकल डाटा। डाटा को जो है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? हायरार्चिकल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इट हैज ए नॉन लीनियर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड कनेक्टेड बाय एज। ये एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको लीनियर नॉन लीनियर के एग्जांपल बताए थे। लीनियर कौन से हैं, नॉन लीनियर कौन से हैं? लीनियर में मैंने आपको बताया था, एक तो आपका अरे बताया था, ठीक है, और कौन से बताए थे आपके? स्टैक बताया था, एक आपका क्यू बताया था, ठीक है। इस तरीके से तीन चार जो है आपको मैंने लीनियर में बताए थे, और जो बाकी के आपके बताया था, एक तो ग्राफ बताया था मैंने आपको, एक आपका बता दिया था यहाँ पर जो है ट्रीज बता दिया था। तो ये सारे आपके नॉन लीनियर में आते हैं, समझ में आ गया। तो ये क्या है? नॉन लीनियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारे जो डाटा है उसको नॉन लीनियर फॉर्म में ये प्रेजेंट करता है। कंसिस्टिंग ऑफ नोड कनेक्टेड बाई एज, ये क्या करता है? नोड्स होती है इसकी, जिसमें ये क्या है? एज के जरिए कनेक्ट होती है, जो नोड्स होती है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा इनको डिटेल्स में जानेंगे, नोड क्या होती है, एज क्या होती है, अभी आप थोड़ा सा डेफिनेशन को समझिएगा बस। अमंग द other type of data structure that perform operation in a linear data structure, the complexity is increased with an increase in the data size। जब हम जो लीनियर जो डेटा अगर यूज करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को यहाँ पर मैनेज करने के लिए अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे जैसे हमारा डेटा जो है उसका जो मतलब साइज है वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उसकी, ठीक है। तो इससे क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने से हम इजीली एक्सेस नहीं कर पाते उसको, और इसी वजह से यहाँ पर जो है हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को यूज में लेते हैं। समझ में आ गया? हाउएवर द ट्री डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड क्विकर एक्सेस टू द डेटा विच इज नॉन लीनियर। ये क्या करता है? ट्री डेटा स्ट्रक्चर ये हमें लीनियर की कंपैरिजन में ज़्यादा क्विकली एक्सेस प्रोवाइड करवाता है डेटा को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्री का एक डायग्राम आपके सामने है। ट्री इस फॉर्म में देखिए, ये आपका ट्री बना हुआ है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो मतलब कि इसके जो वर्ड्स हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ पर देखिएगा, जो टॉप पे ये जो गोला होता है इसको क्या बोलते हैं आप? ये होती है आपकी नोड। क्या बोलते हैं इसको? नोड बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी जो ये आपके सर्कल बने हुए हैं, ये नोड कहलाती है। क्या कहलाती है इनको? इनका नाम क्या है? नोड है, ठीक है। चलिए दूसरा, यहाँ पर जो बीच में जो ये लाइन है, ये जो लाइन है जिससे कि दो नोड कनेक्टिव हो रही है आपस में, इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? इनको एज बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पर देखिएगा, जो टॉप पर जो यहां पर जो नोड होती है, इसको क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर जो यहां पर जो नोड होती है उसको रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। रूट से जो एक नोड यहां पर देखिएगा, एक यहां पर आ गई और एक यहां पर आ गई, और यहां पर एक एज से ये नोड कनेक्ट है और एक एज से नोड, ठीक है। तो यहां पर इसको और इसको जो इससे कनेक्ट है रूट से, इनको क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ये इधर लेफ्ट में है तो लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं इसको, ये राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड बोलते हैं। ऑफ 11 यानी कि 11 के चाइल्ड है। अब यहाँ पर रूट तो है ही ये, क्योंकि टॉप पे है, लेकिन यहाँ पे ये पेरेंट का भी काम कर रहा है। किसका?
चाइल्ड पेरेंट का यहाँ पर जो है फॉर्म जनरेट हो रहा है इसमें। कैसे? ये जो है ये दोनों, ये चाइल्ड है किसके? इस वाले पेरेंट के। समझ में आ गया? इस वाले पेरेंट के। तो ये पेरेंट भी है और टॉप पर है, इसलिए इसको रूट भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो गया दोनों में। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ये लेवल्स है। एक लेवल्स यहाँ पर ये बन रहा है आपका पूरा का पूरा, पहला लेवल्स हो गया ये, जिसको 0 लेवल हम बोलते हैं। ये कि ये पूरा लेवल यहाँ से यहाँ तक ये बन गया। ठीक है, ये इस तरीके से ये एक जैसे कि एक सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है जो नोड्स आपको, वो एक लेवल की काउंटिंग में आती है। जैसे कि इस सीक्वेंस में ये वाली लेवल्स है तो ये एक लेवल में आ गई, इस वाली में ये लेवल्स हैं तो ये लेवल 3 में आ गई। समझ में आ गया? तो इनको बोलते हैं लेवल्स। अब एक और यहाँ पे थोड़ा सा इनको यहाँ पर सब क्लियर कर देते हैं और जो चीज़ बची है उनको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद में आता है एक लीफ। लीफ बोले तो हिंदी में बोलते हैं पत्तियां। ठीक है, तो जो यहाँ पर लास्ट में जो होती है, जो लास्ट में ट्री के लास्ट में जिनके कोई यहाँ पर चाइल्ड नहीं होता है, उनको बोला जाता है लीफ। ये जो लास्ट में सारी की सारी क्या है? लीफ है, इनके कोई चाइल्ड नहीं है। समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंटरनल नोड होती है। एक इंटरनल नोड किसको बोलते हैं? देखिएगा, इंटरनल नोड बोलते हैं, यहां पर देखिएगा एक स्ट्रक्चर ये बन रही है। ठीक है, ऐसे ही एक ये बन रही है, तो इनको बोला जाता है आपका इंटरनल नोड। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक बोल होता है सब ट्री। सब ट्री, ट्री एक तो पूरा का पूरा ट्री हो गया ये पूरा का पूरा डायग्राम, और एक होता है सब ट्री, यानी कि उसके अंदर एक और ट्री हो। जैसे कि यहां पर ये बन रहा है, एक ट्री बन रहा है, ये आपकी मान लीजिए पेरेंट नोड हो गई और ये इसके चाइल्ड हो गए, तो ये भी ट्री बन रहा है ना एक, तो ये होता है आपका सब ट्री। हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोड मैंने बता दिया, नोड क्या होती है। ठीक है, जो सर्कल्स होती है, द नोड इज ए एंटिटी इन ए ट्री दैट आर स्ट्रक्चर दैट कंटेन ए की और ए वैल्यू एट पॉइंटर टू इट्स चाइल्ड नोड, जो कि वैल्यू रखती है। ये जो वैल्यू होती है जिनके अंदर, इनको हम नोड्स कहते हैं। चाइल्ड नोड मैंने बता दिया, कोई भी पेरेंट नोड, ये पेरेंट नोड है तो इसकी चाइल्ड नोड ये होती है जो नीचे होते हैं। जैसे कि ये पेरेंट नोड है, इसके चाइल्ड ये हो गए। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ इसको अगर आप पेरेंट नोड मानते हो तो इसके चाइल्ड कौन से होंगे? एक तो ये हो गया, क्योंकि इसके नीचे एक ये हो गया। ठीक है, तो इसके चाइल्ड नोड कहलाती है। एक होता है लीफ नोड, द नोड विच डोंट हैव एनी चाइल्ड नोड एंड देयर द बॉटम मोस्ट नोड इज इन द ट्री। जहाँ पे लास्ट में जो यहाँ पर जो होती है आपकी नोड्स, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, तो इन्हीं को आप लीफ नोड बोलते हैं, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होता है। नीचे कोई चाइल्ड नहीं है ना, नीचे खाली है। ठीक है, इसलिए रूट मैंने बता दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्री, ट्री का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। इंटरनल नोड मैंने बता दिया, हैविंग एट लीस्ट वन चाइल्ड। इंटरनल नोड कौन सी होती है? जिसमें कम से कम एक चाइल्ड होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर ये इंटरनल नोड है, इसमें दो चाइल्ड है, अगर इसमें एक चाइल्ड होता जब भी ये इंटरनल नोड कहलाती है। ठीक है, चलिए एज मैंने बता दिया, दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करने वाली जो लाइंस होती है, कनेक्शन होता है, उसको एज कहते हैं। एक हाइट ऑफ ट्री होता है, नंबर ऑफ एज फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ। देखिएगा हाइट ऑफ नोड कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ एज फ्रॉम द रूट टू द नोड। रूट यहाँ पर ये टॉप को जो है हम रूट मानते हैं, टॉप वाले को। ठीक है, रूट है, तो यहाँ से लेकर जो लास्ट तक जो यहाँ पर बीच में जो लाइन है, जो एज होती है, वो उसकी हाइट कहलाती है, नंबर ऑफ हाइट। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी हाइट कितनी है? हाइट ऑफ रूट नोड कितनी है? 2 है। कितनी? 2, 1 और 2। तो इस तरीके से हाइट निकालते हैं। ठीक है, और डिग्री ऑफ नोड कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज टू द नोड। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज टू द नोड। इस जैसे कि मैं आपसे पूछूंगी डिग्री ऑफ ब्रांच, इसकी जो है डिग्री क्या निकाल रहे हैं? डिग्री ऑफ नोड। जैसे मान लीजिए इसकी डिग्री ऑफ नोड निकालनी है आपको, इसकी डिग्री ऑफ नोड, तो कैसे निकालोगे? जितनी भी जो टोटल यहाँ पर नोड जो कनेक्टेड आपस में, वो इसकी डिग्री ऑफ नोड होती है। जैसे कि इससे 2 नोड कनेक्ट है आपस में, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2 हो गई। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है हमने देख ली है। अब यहाँ पर जो ट्री है उसके कुछ टाइप्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। डायरेक्टली आपके सिलेबस में लिख रखा है कि बाइनरी ट्री और जो बाइनरी सर्च ट्री है,
वो आपका यहाँ पर टॉपिक है सिलेबस के अंदर, डायरेक्ट लिख रखे हैं इनके नाम। तो इनको थोड़ा सा डिटेल्स में हम इससे देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री मीन्स दैट द नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ध्यान से सुनिएगा, बाइनरी ट्री के मतलब ये है कि जो नोड है वो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन रख सकती है। मैक्सिमम चिल्ड्रन उसके कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। हेयर बाइनरी नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट 2। बाइनरी का मतलब ही हम समझते हैं, कंप्यूटर में पढ़ते हैं 0 और 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चाइल्ड है एक नोड के, वो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। देयरफॉर ईच नोड कैन हैव देयर आइदर 0, 1 और 2। और यहाँ पर जो प्रत्येक नोड है वो यहाँ पर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकते हैं, यानी कि उसके चाइल्ड 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ऐसा ट्री अगर आपको मिलता है तो वो आपका बाइनरी ट्री कहलाता है। मैं अब अगर यहाँ पे बात करता हूँ, ये आपका जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी रूट है, आप चाहे तो इसको फिर यहाँ से काउंट करोगे तो ये इसके चाइल्ड है, चाहे ये आपका चाइल्ड फर्स्ट हो गया, या लेफ्ट चाइल्ड भी आप बोल सकते हैं, राइट चाइल्ड भी बोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका नाम C1 और C2 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये किसके चाइल्ड है? ये इस वाली नोड के चाइल्ड है, यानी कि ये इसका पेरेंट है C1 और C2 का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो चाइल्ड है वो कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ तक तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है कि मैक्सिमम 2 हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इस वाली नोड आ गई। अब इसके नोड के जो है इसके भी चाइल्ड 2 हैं, तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। इस वाली नोड की अगर बात करते हैं तो इसके जो चाइल्ड है वो कितने हैं? 0 है। यहाँ पे कोई चाइल्ड ही नहीं, नीचे कोई नहीं, तो 0 भी हो सकता है तो भी हो, ठीक है। 1 होता है यहाँ पर तो भी आपका होता, ठीक है। और 2 है यहाँ पर तो ये भी आपका ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप कंडीशंस फॉलो होती है तो वो था आपका बाइनरी ट्री कहलाता है। समझ में आ गया बाइनरी ट्री क्या होता है? अब बाइनरी ट्री के कुछ यहाँ पर जो है टाइप्स हैं। बाइनरी ट्री में 2-3 टाइप्स हैं। एक तो फुल बाइनरी ट्री हो गया, एक यहाँ पर जो है परफेक्टली बाइनरी ट्री हो गया। तो इनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के 3 टाइप्स में जो है सब टाइप्स है, जिसमें एक तो फुल बाइनरी ट्री, एक कंप्लीटली बाइनरी ट्री और एक परफेक्टली बाइनरी ट्री, ठीक है। तीनों का मैं थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है फुल बाइनरी ट्री। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। In this tree data structure, every parent node or a internal node has either 2 children or no child nodes. इसके अंदर देखिएगा क्या बोल रहा है कि जो एवरी पेरेंट नोड है, एवरी पेरेंट नोड और जो इंटरनल नोड है उसके 2 चाइल्ड यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। और नो चाइल्ड नोड, या फिर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं ये एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। इसके जो चाइल्ड है वो कितने हैं? 2 हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ये उस वाले नोड को लेते हैं तो इसके भी चाइल्ड 2 हैं, तो ये भी आपका ठीक है। इस वाले नोड की बात करें तो इसको कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि या तो 2 चाइल्ड होने चाहिए और नो चाइल्ड नोड्स, या फिर उसके कोई चाइल्ड नोड नहीं होनी चाहिए। तो इसके कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन अगर होती है तो वो आपकी फुल्ली बाइनरी जो है ट्री कहलाती है, ठीक है। वहीं यहाँ पर आपका जो परफेक्ट बाइनरी ट्री है वो क्या कहलाता है? परफेक्ट बाइनरी ट्री किसे कहते हैं? दूसरा टाइप है इसका, वो है परफेक्ट बाइनरी ट्री। इन दिस टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, every internal node has exactly 2 child node and all the leaf node are at the same level. समझ में आ गया? एवरी इंटरनल नोड मैंने समझा दिया था कौन सी होती है, बीच की जो नोड होती है यहाँ पर, जैसे कि इसकी इंटरनल नोड ये वाली, ये आपका एक इंटरनल ट्री बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जो एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 2 चाइल्ड, उसके 2 चाइल्ड होने चाहिए। जैसे कि इसमें भी 2 चाइल्ड है, इसमें भी 2 चाइल्ड है, इस इंटरनल नोड के, ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ ही जो उसकी जो लीफ है वो यहाँ पर एक सेम लेवल में होनी चाहिए। मैंने लेवल बताया था, लेवल ये इसका लेवल 0 है, ठीक है। ये इसका लेवल 2 है, ये इसका लेवल 3 है। तो यहाँ पर लेवल 3 में इसकी लीफ है। इसकी लीफ कौन से लेवल में है? L3 में है, जो कि एक बिल्कुल पूरी की पूरी लीफ जो है एक ही लेवल में है। तो ये आपकी कंडीशन को कहलाती है परफेक्ट बाइनरी ट्री। समझ में आ गया? एक तीसरा इसका जो बाइनरी ट्री का टाइप है वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री की अगर बात करते हैं तो इट्स रिसेंबल्स दैट ऑफ ऑल फुल बाइनरी ट्री विद ए फ्यू डिफरेंस। ये कंप्लीट ट्री उसकी फुल बाइनरी की तरह यहाँ पर है, कुछ डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर एवरी लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड।
प्रत्येक लेवल जो है कंप्लीटली फिल्ड होता है इसके अंदर। नाम से आपको पता चल रहा है कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक कंप्लीट ट्री होता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने, यानी कि कोई भी जो है नोड्स यहाँ पे, हर एक नोड के यहाँ पर जो है चाइल्ड है, यहाँ पर कोई भी नोड सिंगल जीरो नहीं है इसकी, ठीक है। नोड के जो चाइल्ड है वो जीरो नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये नोड है, इसके भी चाइल्ड 2 है, इसके भी चाइल्ड 2 है, और जो लीफ है वो भी एक लेवल में, ठीक है। तो इस तरीके से परफेक्ट यानी कि कंप्लीट जो ट्री है उसके अंदर सारे के सारे जो मतलब कि नोड्स हैं उसके चाइल्ड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर चाइल्ड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो है 0 नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 1 तो यहाँ पर होनी चाहिए, 1 या 2, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने देखिएगा बाइनरी ट्री अभी ऊपर पड़ा है, और बाइनरी ट्री के 2-3 यहाँ पर जो है सब टाइप्स पड़े हैं। उसी के बाद में एक बाइनरी सर्च ट्री आता है। दूसरा जो यहाँ पर ट्री का टाइप है वो है बाइनरी सर्च ट्री। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द की ऑफ द लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट रूट नोड्स की। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो भी यहाँ पर जो है वैल्यू होती है किसकी, रूट नोड की या फिर पेरेंट नोड की, वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सब ट्री होता है उसकी वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर जो है सब ट्री की वैल्यू जो है लेस होनी चाहिए पेरेंट वैल्यू या रूट की से। अभी थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल के जरिए हम विस्तार यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको डेफिनेशन समझ में आएगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ की ऑफ द राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट रूट, पेरेंट या फिर रूट नोड जो है उसके इक्वल होनी चाहिए, या फिर जो है सब ट्री ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, पेरेंट के। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है सिंपल, इस चीज को भूल जाइए आप, ये डेफिनेशन लिखिए, वो अपने आप याद हो जाएगी जब यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आपको नोड दे रखी है ये वाली, इसको आप क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट को या तो आप रूट बोलते हैं, या फिर जो है इनसे कनेक्ट करोगे तो ये इसका पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। किसका, इस वाले का, और इस वाले चाइल्ड का जो पेरेंट है वो कौन है, ये वाला है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी रूट नोड की है वो कौन सी है, ये है, जिसकी वैल्यू कितनी है, की कितनी है, 27 है। यहाँ पर देखिएगा, अब थोड़ा समझिएगा, हैज ऑल लेस वैल्यूड की ऑन द लेफ्ट सब ट्रीज एंड हायर वैल्यूज की ऑन द राइट सब ट्रीज। देखिएगा लेफ्ट की तरफ जो है जो पेरेंट की वैल्यू है, देखिएगा एक तो लेफ्ट हो गया, एक आपका राइट हो गया। लेफ्ट राइट का खेल यहां पर है सबसे बड़ा, इसमें और कुछ नहीं है। देखिएगा जो यहां पर जो इसका पेरेंट वैल्यू है उसके राइट में जो है जो चाइल्ड है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए पेरेंट से, और लेफ्ट में जो वैल्यू है वो पेरेंट से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी राइट में बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में जो नोड है जो चाइल्ड है उसकी वैल्यू पेरेंट की वैल्यू से कितनी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और राइट साइड के अंदर जो चाइल्ड की वैल्यू है वो आपकी पेरेंट से बड़ी होनी चाहिए। बस यही खेल है इसके अंदर। लेकिन ये सीक्वेंस यहीं तक खत्म नहीं होगा, ये एंड तक चलेगा जब तक आपके वैल्यूज हैं, जब तक नोड्स हैं। जैसे कि यहां पर वैल्यू है 27। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, मान लीजिए 27, 14, 35 और 10 और 19, 31 और 42 ये वैल्यूज हैं जो यहाँ पर इसमें फिल हुई है, ठीक है। इनको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए 27, इसको हमने रूट वैल्यू मान लिया, तो अब यहाँ पर इसके राइट में जो है 27 से छोटी वैल्यू आएगी, 27 से छोटी वैल्यू, यानी कि राइट में तो छोटी वैल्यू आएगी, लेफ्ट में, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, समझ आऊंगा। यहाँ पर लेफ्ट में तो जो है छोटी वैल्यू आएगी और राइट में बड़ी वैल्यू आएगी। तो 27 के यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, 14 है, ठीक है। तो ये आपकी 14 आ गई। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा इधर वैल्यू बड़ी वैल्यू आ जाएगी 27 से, 27 से बड़ी वैल्यू कितनी है, 35 है। तो ये खेल यहाँ तक खत्म हो गया। अब उसके बाद में हम 27 को काउंट नहीं करेंगे, अब इसको पेरेंट नोड मानेंगे और इनको यहाँ पर देखेंगे। तो एक तो इसकी जो पेरेंट नोड का जो लेफ्ट है वो कौन सा, ये है, और राइट है वो ये है। तो इसकी 14 है, 14 लेफ्ट में तो छोटी वैल्यू आएगी, 10 आ गई लेफ्ट में छोटी वैल्यू, और यहाँ पर राइट में बड़ी वैल्यू आ गई, 14 से 19 आ गई। उसी प्रकार अब इसको शुरू करते हैं। इसके देखिएगा 35 को हम यहाँ पर पेरेंट रूट मानेंगे। 35 जो है इससे छोटी वैल्यू किधर आएगी, आपकी
इधर लेफ्ट में आएगी और बड़ी वैल्यू इधर आएगी राइट में 42। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और आपका क्या होता, एक और नोड होती जिसमें मान लीजिए आपको वैल्यू कितनी भरनी होती, आपको एक तो 8 वैल्यू मान लीजिए, 8 मान लीजिए, एक तरफ मान लीजिए 15, तो आप 15 इसमें भरते या इसमें भरते, तो आप जो है इसको यहाँ पर पहले तो पकड़ोगे कि यहाँ पर 10 है, तो हमें 10 के जो मतलब कि लेफ्ट वाला चाइल्ड है उसमें छोटी वैल्यू भरनी है यानी कि 8 भरना है, और जो राइट वाला चाइल्ड है उसके अंदर बड़ी वैल्यू यानी कि 10 से बड़ी कौन सी है, 15 है। तो इस तरीके से चलता रहता है आपका ग्राफ। तो ये होता है आपका बाइनरी सर्च ट्री। समझ में आ गया। अब ये ट्री हमारा खत्म हुआ। ट्री के यही जो दो टाइप थे मेनली जो हमने डिस्कस किए हैं। अब आते हैं ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ट्री हमने देख लिया क्या होता है। अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ इज ए नॉन परमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ भी क्या है, एक नॉन परमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसी की तरह ट्री की तरह ये भी जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया, क्योंकि हमने कल डिफरेंस बता दिया था, कल मतलब पिछले वीडियो में। ग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ वर्टेक्स, जिसको नोड कहते हैं। वन वर्टेक्स इज कनेक्टेड विथ अनदर वर्टेक्स एंड द कनेक्शन बिटवीन टू वर्टेक्स इज कॉल्ड एज। देखिएगा, जो यहाँ पर जो वर्टेक्स होती है वो यहाँ पर आपस में कनेक्ट होती है किससे, नोड से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एज एक्ट एज ए कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द टू नोड्स। ये दो नोड होती है, उनके बीच में ये जो लाइन होती है जो कनेक्शन वाली, ये क्या कहलाती है, एज कहलाती है। हमने ऊपर ही बता दिया अभी आपको, और इनको नोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को। यहाँ पर ग्राफ वी, वी मतलब वर्टेक्स और ई मतलब एज। ठीक है, द ग्रुप इज द ग्रुप वेयर वी इज द ग्रुप ऑफ वर्टेक्स। यहाँ पर इज ग्रुप ऑफ वर्टेक्स एंड ई इज द ग्रुप ऑफ एज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो नोड्स हैं वो आपस में क्या हो रही है, जो एज है उसके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ ग्राफ आता है यहाँ पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ देखिएगा, एक तो होता है डायरेक्ट ग्राफ और एक होता है इनडायरेक्ट ग्राफ। सबसे पहले डायरेक्ट ग्राफ की बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट, ये ग्राफ इन विच द एज हैव ए डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। जो एज होती है वो अगर डायरेक्शन को शो करती है, जैसे ऐसे एरो का साइन लग, अभी यहाँ पर मान लीजिए इस वाले एग्जाम्पल में मैं अगर बात करता हूँ आपसे, तो इस वाले एग्जाम्पल में कहीं एरो दिख रहा है, कहीं डायरेक्शन, आप कह सकते हो कि ये डायरेक्शन ग्राफ है या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो आप कहोगे अनडायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रखी है आपको, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर एरो लगा होता, मान लीजिए यहाँ पर ये एरो होता, तो यहाँ पर ये फिर आपकी डायरेक्शन ग्राफ बन जाता। ठीक है, तो यही आपका डायरेक्ट और जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसके अंदर डिफरेंस है। देखिए ये जो एग्जाम्पल है दोनों, एक आपका इधर डायरेक्शन ग्राफ का है जिसमें देखिएगा जो एज है वो एरो के साथ है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये इसकी डायरेक्शन है। इस वाले में अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बस आपस में कनेक्ट है, कोई डायरेक्शन नहीं। तो ये आपका मेन डिफरेंस है डायरेक्शन और इनडायरेक्शन में। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है, एक डायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्शन को प्रोवाइड करवाता है जबकि अनडायरेक्टेड डायरेक्शन नहीं दिखाता हमें। ठीक है, तो ये डिफरेंस डायरेक्शन और अनडायरेक्शन समझ में आ गया। एक आता है यहाँ पे वेटेड ग्राफ एंड नॉन वेटेड ग्राफ। कौन सा, वेटेड एंड नॉन वेटेड ग्राफ। सम ग्राफ हैव एज दे कैरी वेट। कुछ ग्राफ्स होते हैं जो एज रखते हैं और वेट जो है वो आपका शो करते हैं। दीज वेट आर रियल नंबर्स। वो वेट क्या हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकता है। बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन बी वेटेड ग्राफ। यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वेटेड ग्राफ होता है, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड। तो दोनों जो है यहाँ पर आपके वेटेड ग्राफ्स होते हैं। जैसे कि इसमें ये जो है वेटेड मतलब कि यहाँ पर एक रियल नंबर जो है ये यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, वेटेड ग्राफ होते हैं। समझ में आ गया। वेटेड यहाँ पर देखिएगा, अब इसको क्या नाम दोगे, इसको आप वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ नाम दोगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी दिखा रखी है और वेटेड भी है। ठीक है, तो इसमें या आपका अगर डायरेक्शन नहीं होती तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रखी है तो इसलिए इसको वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ बोलोगे। समझ में आ गया। चलिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ग्राफ्स हमने देख लिए, ट्री हमने देख लिए, ग्राफ्स और ट्री हमने देख लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको, और ग्राफ और ट्री का काम क्या है
वही आपको पता है, मैंने बता दिया। डेटा को स्टोर करना, डेटा स्ट्रक्चर, एक तरीके से स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेटा को, ये दोनों जो है, ट्री भी स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, ग्राफ भी स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है आपके सामने, आपसे पूछ लिया जाए कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा जो है फास्ट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो आप कौन सा बोलोगे? नॉन लीनियर। मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है, क्यों, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया जाए, एक तो अरे का ऑप्शन दे दिया जाए, या एक आपको स्टैक का ऑप्शन दे दिया जाए, एक आपको जो है मान लीजिए, और यहाँ पर क्यू का ऑप्शन दे दिया जाए, और एक आपको ग्राफ का ऑप्शन दे दिया जाए, आपके 4 ऑप्शन हो गए। इनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है हमें फास्ट डाटा एक्सेसिंग फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाता है, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? ग्राफ सेलेक्ट करोगे, क्योंकि तीनों तो जो है क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जबकि ग्राफ जो है नॉन लीनियर है, और नॉन लीनियर ज़्यादा फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना। अब एक टॉपिक आता है आपका सॉर्टिंग एंड सर्चिंग वाला। सॉर्टिंग सर्चिंग को अब यहाँ पर देख लेते हैं। नाम से वैसे आपको पता चल रहा है सॉर्टिंग और सर्चिंग। सॉर्टिंग मतलब कि इस चीज़ को सॉर्ट करके दिखाना, और सर्चिंग का मतलब कि डायरेक्टली वहाँ पर सर्च करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड विया कंप्यूटर्स हैज टर्न्ड टू हग डाटाबेस। टाइम के साथ साथ जो है इंफॉर्मेशन डेटा भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है हमारी। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है कि जो डेटाबेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होते जा रहे हैं डेटाबेस। ठीक है, जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उससे। सो मैनी टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स हैव बीन डेवलप्ड टू एफिशिएंटली मेंटेन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन डेटाबेस। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारा जो है एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स अब यूज़ करते हैं डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको एफिशिएंटली मेंटेन और प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, the process of looking up a particular data record in the database is called search. डेटाबेस, मान लीजिए डेटाबेस क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोज में खूब पढ़ाया अच्छे से आपको। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है, एक स्टोरेज होता है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। एक इस तरीके से डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे डेटाज को स्टोर करके रखते हैं। अब हमें मान लीजिए इसके अंदर से एक पर्टिकुलर डेटा को निकालना है। मान लीजिए कोई यहाँ पर ए नाम का डेटा है, उसको हम यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? 1 बाय 1 सभी को थोड़ी रीड करोगे आप, डायरेक्ट सी जो है सर्च, जो आपकी क्वेरी है उसको रन करोगे, और सर्च में जो डेटा है उसको वो एंटर करके आप उससे सर्च कर लोगे झट से। तो ये आपका सर्चिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग द रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अगर हम डेटा को जो है क्या करते हैं, रिकॉर्ड को ऑर्डरिंग करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, वो हम यहाँ पर नीचे देखेंगे डिटेल्स में, अभी आपको बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ये जो बोल रहे हैं। द मोस्ट कॉमन सर्चिंग एल्गोरिथम आर, सर्चिंग एल्गोरिथम जिसमें एक लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है, एक इंटरपोलेशन सर्च होता है, और एक हैश टेबल होती है। ये कुछ यहाँ पर एल्गोरिथम है जो कि सर्चिंग के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा 1 बाय 1 इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर सर्च की। लीनियर सर्च का, लीनियर का मतलब ही क्या है, सीक्वेंस। लीनियर का मतलब ही क्या है, सीक्वेंस में ये जो है 1 बाय 1 इस तरीके से, जैसे कि हम एरे वगैरह की बात कर रहे थे लीनियर, तो उसी तरीके से यहाँ पर लीनियर सर्च। इन दिस सर्च एल्गोरिथम इज सीक्वेंशियल सर्च इज मेड ओवर ऑल द आइटम्स 1 बाय 1 टू द सर्च फॉर द टारगेटेड। इसके अंदर किसी भी टारगेटेड आइटम को जो है सर्च करने के लिए 1 बाय 1 सीक्वेंस में जो है डेटा क्या होता है, मतलब जो हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है। ईच आइटम इज चेक्ड इन सीक्वेंस अंटिल द मैच इज फाउंड। पूरे के पूरे आइटम जो है यहाँ पर चेक किए जाते हैं, रिकॉर्ड चेक किया जाता है डेटा, जब तक कि हमारा जो मेन जो हमारा जरूरत है वो नहीं मिल जाता। मान लीजिए यहाँ पर हमें 33 को यहाँ पर ढूंढना है, तो क्या आप यहाँ पर लीनियर सर्च में कैसे निकालोगे? क्या डायरेक्टली इसको जो है निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल पाओ। आप शुरू से यहाँ पर प्रोसेस करोगे डेटा को, पहले 1 को, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले 33 को इसमें ढूंढोगे आप, इस वाले में इसमें नहीं है, फिर आप आगे बढ़ोगे, इसमें ढूंढोगे 33 को, इसमें भी नहीं है, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे, जब तक नहीं मिल जाता जब तक आप बढ़ते रहोगे, और यहाँ पर जैसे ही 33 मिलेगा आपको, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ये होता है लीनियर सर्च। ठीक है, एक होता है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम।
बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च हमने देख लिया, बाइनरी सर्च क्या होता है, ठीक है। चलिए ये चीज काफी, ये वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च क्या होता है, देखिए व्हेन ट्री इज ए बिग डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी व्हेन देयर इज ए बिग डेटा स्ट्रक्चर, जब डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा हो जाता है, साइज जो है काफी बड़ी हो जाती है, देन लीनियर सर्च टेक ए लॉट। तो लीनियर सर्च का जो ऑप्शन है, जो एल्गोरिथम है, वो हमारे लिए काम की नहीं होती, वो काफी मतलब कि लंबा टाइम ले लेती है उसको सर्च करने। तो यहाँ पर इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च को जो है विकसित किया है और इसको यूज करने लगे फिर हम। तो यहाँ पर कंपैरिजन वैसे अपने आप ही होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर में और बाइनरी सर्च में कौन सा बेस्ट है, तो बाइनरी सर्च बेस्ट है, क्योंकि ये काफी कम समय लेता है किसी भी बड़े डेटा को सर्च करने के लिए, ठीक है। अब बाइनरी सर्च की अगर बात करते हैं, इज ए वेरी फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम होज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो है काफी फास्ट जो है सर्च एल्गोरिथम प्रोवाइड करवाता है हमें। यहाँ पर बीएस मतलब बाइनरी सर्च कैन बी यूज ओनली इन ए लिस्ट दैट इज स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी यूज इन ए लिस्ट दैट इज नॉट इन स्टोर्ड इन ऑर्डर। देखिएगा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल एक लिस्ट जो जो कि स्टोर सॉर्टेड है, सॉरी ये सॉर्टेड है, हमने यहाँ पर ध्यान, एक सॉर्टेड लिस्ट को ही जो है ये रीड करता है, ठीक है। अगर रीड जो लिस्ट है वो अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो ये काम नहीं करेगा बाइनरी सर्च। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब कि वन, जैसे कि मान लीजिए आपका 1 to 10 है, अब इसको सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे लिखोगे, पहले सॉर्ट में मतलब 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे सिक्वेंशियल होनी चाहिए चीजें। अगर सिक्वेंशियल ऑर्डर में या फिर सॉर्टेड ऑर्डर में आपका डेटा है, सबसे पहले छोटी छोटी जो डेटा है वो आपका आना चाहिए शुरू में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने, इसमें सबसे पहले छोटा डेटा है 1 नंबर का, फिर 3 है, फिर 12, फिर 14, फिर 23, 34, 55, 65, 75, 78, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इंक्रीजिंग फॉर्म में है आपका डेटा। तो अगर इस फॉर्म में आपका डेटा होगा तो ये बाइनरी सर्च काम करेगा। अगर आपका डेटा ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा, 75 इधर आ रहा है, 1 इधर है, 23 इधर है, 72 इधर है, ठीक है, जो भी है उल्टा सीधा है, तो ये काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। यहाँ तक तो अब ठीक है आपका। अब हमें मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम का यूज करके 75 को फाइंड करना है। इसको 75 वैल्यू यहाँ पर है, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा इस बाइनरी सर्च को यूज कैसे करते हैं, आप जो आपका जो डेटा है पहले आपको उसको ऑर्डर में जो है प्रेजेंट करना है, कैसे, इस फॉर्म में, सॉर्टेड फॉर्म में जो है आपको उसको प्रेजेंट करना है। अगर वो नहीं है तो सॉर्टेड फॉर्म में करके उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 पार्ट में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आप इसका जो है 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो यहाँ तक आएगा, क्योंकि जिसको यहाँ पर आप सर्च कर रहे हो उसको आप इस बार यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। तो 75 को हम सर्च कर रहे हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर हटा दीजिए, बोल दीजिए कि ये इसमें अब इसको काउंट नहीं कर रहे, शॉर्ट करने में, उसको हाफ करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको कम करने के बाद में आपका जो शॉर्ट आएगा वो यहाँ पर होगा। इधर कितने हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ पर 23 के बाद में 1 2 3 4, 75 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका ऑफ हो गया। अब ऑफ इधर हो गया डाटा और ऑफ इधर हो गया आपका डाटा, ठीक है। और बीच में आपका यहाँ पर कितना बचा, जैसे कि यहाँ पर ऑफ कहाँ पे हो रहा है, 23 पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब ऑफ हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार तो क्या करना है, जो आपका जो प्रोग्राम मतलब कि जो प्रोसेस है वो रन करवाना है किस फॉर्म में, एक बार तो आपका इधर जो है क्या करना है, जो वैल्यू है वो ग्रेटर, यहाँ पर जो है इससे छोटी जो वैल्यू है वो सर्च करवानी है इस वाले में, ठीक है। और एक बार जो है इस वाले पे रन होने के बाद में जो 75 से जो छोटी वैल्यू है इधर वाले में वो आपको रन करवानी है। तो इस तरीके से इसको एक लैंग्वेज की फॉर्म में जो है कैसे देखेंगे, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज फास्ट according to the runtime complexity. This algorithm work on the basis of divide and conquer rule. किस रूल पे, डिवाइड, यानी कि हम पहले 2 पार्ट में बात लेंगे उस डेटा की जो स्ट्रक्चर है उसको। इन दिस एल्गोरिथम वी हैव टू सॉर्ट द डेटा कलेक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो क्या करते हैं, डेटा को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और फर्स्ट देन सर्च ऑफ द टारगेटेड आइटम बाय कंपेयरिंग द मिडल मोस्ट आइटम ऑफ द कलेक्शन। इफ मैच फाउंड, अगर मैच मिल जाता है तो द इंडेक्स ऑफ आइटम इज रिटर्न। इफ मिडल आइटम इज ग्रेटर देन द टारगेटेड आइटम, तो फिर यहाँ पर जो है वो आगे प्रोसेस करता है, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पर हम मिडल के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च काम करता है आपका। एक होता है इंटरपोलेशन सर्च, ठीक है। इंटरपोलेशन सर्च में क्या होता है कि सिमिलर टू बाइनरी सर्च, ये भी बाइनरी सर्च की तरह ही होता है, बस इसमें अंदर कुछ थोड़ा सा जो है डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरपोलेशन सर्च कैन ओनली वर्क ऑन सॉर्टेड अरे, ये भी जो है सॉर्टेड अरे के साथ ही काम करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी का प्रोसेस वही है, उसी की तरह ये भी जो है वर्क करता है। एक होता है हैश टेबल, यहाँ पर हैश टेबल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। देखिएगा, हैश टेबल इज ए डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर डेटा इन एसोसिएटिव मैनर। इन हैश टेबल डेटा इज स्टोर्ड इन एरे फॉर्मेट, डेटा के एरे फॉर्मेट में जो है स्टोर होता है, वेयर ईच डेटा वैल्यू हैज इट्स ओन यूनिक इंडेक्स वैल्यू। प्रत्येक वैल्यू जो है इसका एक यूनिक जो है इंडेक्स वैल्यू जो है क्या करता है, असिस्ट करता है, रखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने है, ये की फर्स्ट है, की सेकंड, की थर्ड। अब यहाँ पर हैश फंक्शन इसमें इंप्लीमेंट किया, तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक वैल्यू के साथ जो है ये इंडेक्स यहाँ पर असाइन किया हुआ है। ये इंडेक्स 0 जो है वैल्यू फर्स्ट के लिए असाइन कर दिया, इंडेक्स 1 वैल्यू 2 के लिए असाइन कर दिया, और इंडेक्स 2 जो है वैल्यू 3 के लिए, इंडेक्स 3 वैल्यू 4 के लिए असाइन। इस तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है हर डेटा के लिए हर वैल्यू के लिए इसका एक खुद का यूनिक इंडेक्स वैल्यू जो है वो यहाँ पर इसमें डिफाइन की जाती है। एक्सेस ऑफ डेटा बिकम वेरी फास्ट इफ वी नो द इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड डेटा। अगर हम डिजायर्ड डेटा, हमें मान लीजिए ये डेटा चाहिए, अगर हमें इसका इंडेक्स पता है तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक्सेसिव होता है। ये आपके जो ऊपर जो है बाकी के सर्च उनसे भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने बात कर ली सर्चिंग की, बात कर ली हमने। सर्चिंग में कुछ टाइप्स हैं वो आपको मैंने बता दिया। मेन इंपॉर्टेंट सर्चिंग के अंदर एक तो बाइनरी सर्च, और एक यहाँ पर जो है ये जो बाइनरी सर्च हो गया एक तो, और एक लीनियर सर्च, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में है, ठीक। बाकी हैश टेबल भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग? सर्चिंग पढ़ लिया, सॉर्टिंग क्या होता है देखिएगा। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एलिमेंट फ्रॉम ए कलेक्शन इन सम काइंड ऑफ ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ये सॉर्टिंग जो है एक प्रोसेस है ऑफ प्लेसिंग एलिमेंट को प्लेस करने का फ्रॉम ए कलेक्शन इन सम काइंड ऑफ ऑर्डर। एक ऑर्डर में जो है एलिमेंट्स को प्लेस करने का एक क्या है, सॉर्टिंग तरीका है, ये प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, ए लिस्ट ऑफ वर्ड कुड बी सॉर्टेड अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। मान लीजिए, और बाय लेंथ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने कोई लिस्ट है, क्या है, कोई लिस्ट है। जैसे कि मान लीजिए ABCDEFG, फिर आगे 1 2 3 4 5, ये कैसे भी जो है लिस्ट दे रखी है डेटा की उल्टी सीधी। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको जो है सॉर्टिंग के माध्यम से आप या तो अल्फ़ाबेटिकली जो है सॉर्ट कर सकते हैं, कि जो अल्फ़ा लेटर है अल्फ़ाबेट के हिसाब से ए नंबर के जो लेटर्स है, मान लीजिए आपके नाम की लिस्ट है एक, कोई ए नाम के कुछ नाम ए से शुरू हो रहे, कुछ बी से, कुछ सी से, कुछ डी से, कुछ सी से, ठीक है। आपको मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करना है कि ए नाम वाले जो लेटर्स हैं वो, मतलब ए लेटर वाले जो नाम है वो पहले आने चाहिए, फिर बी नाम वाले लेटर आने चाहिए, बी लेटर वाले नाम आने चाहिए, फिर यहाँ पर सी लेटर वाले नाम आने चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ये ऑर्डर क्रम अगर आपको करना है तो वो होता है आपका सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ पर जो है सॉर्टिंग की कुछ एल्गोरिथम्स है जिसके जरिए आप सॉर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो बबल सॉर्ट हो गया आपका, एक इंसर्शन सॉर्ट हो गया, एक सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, एक क्विक सॉर्ट होता है, और एक मर्ज सॉर्ट होता है, एक सेल सॉर्ट होता है। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बबल सॉर्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, इफ ए प्रोग्रामर और एनालिस्ट वांट टू अरेंज ए सीरीज ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, द बबल सॉर्ट अप्रोच वुड लुक लाइक द एग्जाम्पल पिक्चर हियर। यहाँ पर देखिएगा, अगर किसी कोई भी, हम मान लीजिए जैसे कि मैं ही प्रोग्राम हूँ या फिर आप जैसे कि करना चाह रहे हैं, कोई भी यहाँ पर सीरीज है, उसको सीरीज ऑफ नंबर को एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारी सीरीज है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, 6 2 8 4 10, ठीक है। इसको क्या है, अभी तो ये यहाँ पर उल्टे सीधे हैं, 6 बड़ा जो है पहले, फिर 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर अब इसको यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर में हमें दर्शाना है। तो ये क्या करेगा, ये स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर ये करेगा इसको, और लास्ट में जो हमारी स्टेप होगी जो यहाँ पर, उसमें देखिएगा 2 असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, पहले 2 आ गया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो यहाँ पर ये क्या करता है, वैल्यू को रिप्लेस करता रहता है हर स्टेप में। पहले इस स्टेप को चेक करेगा, इस वाले को
इसी स्टेप में, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज छोटी होंगी उनको आगे करेगा, बड़ी वैल्यूज को पीछे करेगा। फिर यहाँ पर आगे वाले स्टेप पे जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको छोटी को आगे, बड़ी को पीछे, इस तरीके से प्रोसेस करके लास्ट में हमें यहाँ पर जो है प्रेजेंट करेगा इस फॉर्म में, एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका बबल सॉर्ट प्रोसेस होता है। आपका क्या कहलाता है? ये बबल सॉर्ट प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा जो सॉर्ट है वो है सिलेक्शन सॉर्ट का। कौन सा है? सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम an unsorted list in each iteration and places that element at the beginning of the unsorted list। ये क्या करता है? देखिएगा, सिलेक्शन सॉर्ट ये क्या करता है? सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ए अनसॉर्टेड लिस्ट। अनसॉर्टेड लिस्ट मतलब कि जो लिस्ट में नंबर सॉर्टेड नहीं है, मतलब कि ऐसे ही है उल्टी सीधी। मान लीजिए ये लिस्ट है आपके सामने, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है। इसमें 20 आ गया, फिर 12 आया, फिर 10, फिर 15, फिर 2। कोई मतलब कि यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, सब कुछ उल्टा सीधा है, कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, कोई सॉर्टेड नहीं है। तो ये क्या करता है? इसमें सिलेक्शन करता है। क्या करता है? ईच यहाँ पे इटरेशंस एंड प्लेस दैट एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। शुरू के यहाँ पर जो मतलब कि प्रोसेस शुरू करता है, प्रत्येक दो को ये कलेक्ट करता है और उनको जो है क्या करता है? सॉर्ट करता है और उसके बाद में आगे बढ़ता है। पहले इनको सॉर्ट किया इसने, इन दोनों को, फिर इन दोनों को सॉर्ट करेगा, फिर इन दोनों को सॉर्ट करेगा, फिर यहाँ पर जो वैल्यू सॉर्ट करने लायक होगी उनको करेगा, और इस तरीके से यहाँ पर सॉर्ट करके जो है ये आपका इस तरीके से स्वेपिंग का जो है अप्लाई करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे देखिएगा 2 और 20 लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में जो है ये क्या करेगा? स्वेप कर देगा। 2 को शुरू में कर देगा और 20 को लास्ट में कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस में कंप्लीट होता है। और ये क्या कर लेता है? आपका सिलेक्शन सॉर्ट, यानी कि सेलेक्ट करता है, ये दो वैल्यूज को सेलेक्ट करता जाता है और उनको सॉर्ट करता जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया आपका सिलेक्शन सॉर्ट। एक होता है आपका इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, इंसर्शन सॉर्ट जो है इस वर्क सिमिलरली एज वी सॉर्ट कार्ड्स इन आवर हैंड इन कार्ड गेम। आप कार्ड वाला गेम तो खूब खेले होंगे, अगर खेला होगा, मान ले सभी ने थोड़ा बहुत खेला होगा, जो जिसको हम ताश का गेम भी कहते हैं। ताश के जो पत्ते होते हैं, जब हम हमारे हाथ में होते हैं, उनको हम एक मतलब कि व्यवस्थित करते हैं। मान लीजिए आपका 1, 2, 3 नंबर का जो पत्ता है उनको एक साथ व्यवस्थित करेंगे, फिर जे के जो भी हैं उनको एक तरफ जो है आप व्यवस्थित करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है उनको क्या करते हैं? एक ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर यही तरीका क्या कहलाता है? इंसर्शन सॉर्ट कहलाता है। इसमें हम इधर से उठा के वैल्यू को इधर करेंगे और जो है सॉर्ट करते जाएंगे। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल देखिएगा, ये आपका कोई जो है स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करते हैं? इंसर्शन सॉर्ट को अप्लाई करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट को अप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले ये वाला फर्स्ट स्टेप है आपका, ये स्टेप फर्स्ट है, फिर स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, स्टेप 5। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा? ये फर्स्ट वैल्यू को तो छोड़ेगा और सेकंड वैल्यू को क्या करेगा? सॉर्ट करेगा, इधर करेगा। ये बड़ी है तो 5 से जो है 1 छोटा है तो इसको आगे लाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये प्रोसेस पूरा हुआ है दोनों वैल्यू का। अब तीसरी वैल्यू को कलेक्ट पकड़ेगा ये, और तीसरी वैल्यू को क्या करेगा? यहाँ इन दोनों से कंपेयर करेगा। अगर ये इन दोनों से जो है ये तीसरी वैल्यू छोटी है तो आगे ला देगा, अगर बड़ी है तो यहीं पर रहने देगा। अब देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं करा इस वैल्यू में, क्योंकि 6 जो है 1 से बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको छोड़ दिया वैसे के वैसे। अब 6 के आगे की जो वैल्यू है वो है 2। अब 2 को यहाँ पर इन तीनों से कंपेयर करेगा। पहले 1 से कंपेयर करेगा कि 1 से छोटी है, 1 से अगर छोटी होती तो 1 के आगे आता है ये 2, लेकिन ये क्या है? 1 से तो बड़ी है लेकिन 5 से क्या है? छोटी है। तो 1 और 5, 5 इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 यहाँ पर, ये इस नेक्स्ट वाली स्टेप। फिर ये आपका नेक्स्ट वाला जो है लेटर, इसको लेगा, ये उठाएगा, फिर इन चारों को कंपेयर करेगा, इससे चारों कंपेयर करेगा, और जहाँ पे आपका जो ये ऑर्डर बैठेगा 4 किन के बीच में आएगा भाई, कौन सी वैल्यू छोटी और उनके बीच में आएगा। तो 1 से पहले भी नहीं आ सकता, 2 से पहले भी नहीं आ सकता, और यहाँ पर 5 के बाद में भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 से छोटा है, 6 से भी छोटा है, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। या इस जगह पे आएगा आपका 4। तो ये आपका है इस वाली नेक्स्ट स्टेप में आ गया 4 यहाँ पर। फिर लास्ट का एक और बचा हमारे पास लेटर, तो
यहाँ पर लास्ट वाले को हम इन चारों से इस जितने मतलब कि इधर बचते जाएंगे उनसे कंपेयर करते जाएंगे। यहाँ पर ये इनसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जहाँ पर इसका प्लेस होगा वहाँ पर ये उठा के रख देगा इसको। तो यहाँ पर 2 के बाद में आ गया आपका 3, तो इस तरीके से आपका एडजस्ट हो गया। और झट से यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपका शॉर्टिंग हो जाएगा। तो ये होता है आपका इंसर्शन सॉर्ट तरीका, ठीक है। एक होता है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट की अगर बात करते हैं तो वेल नोन सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये। इट इज हाईली एफिशिएंट एंड आल्सो नाउन एज पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। इसको पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे पार्टीशन एक्सचेंज भी कहते हैं इसको। पूरे के जो हमारे स्ट्रक्चर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हर स्टेप में 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके ये वाला जो हमें गिवन होता है डेटा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर टॉप राइट में जो है ये जो होता है आपका, इसमें गिवन होता है राइट में, बिल्कुल राइट का, इसको पिवट बोलते हैं। ये जो राइट की की होती है, जैसे इसमें 3 है तो इसको पिवट बोलते हैं। जैसे इसमें 6 है राइट में तो इसको पिवट बोलोगे आप। इसमें 8 है राइट में तो इसको पिवट बोलोगे। इसमें 1 है पिवट में राइट में तो इसको 1 बोलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप क्या बोलते हैं, पिवट बोलते हैं। अब यहाँ पर इसको जो है 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे। तो 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट में तो आप जो है यहाँ पर क्या करोगे, देखिएगा थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक चीज मैं समझा देता हूँ आपको। पिवट का मतलब क्या होता है, पिवट का उपयोग क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों डिफाइन किया हमने पिवट को। तो यहाँ पर देखिएगा पिवट जो है ये इसको हम लेके चलेंगे। यहाँ पर मान लीजिए अलग से हमने लिख दिया पिवट यहाँ पर समझने के लिए। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, राइट में जो है, एक तो इधर राइट हो गया आपका और इधर हो गया लेफ्ट। 2 पार्ट में डिवाइड किया ना हमने इसको। अब राइट में कौन सी वैल्यू लिखनी है, लेफ्ट में कौन सी लिखनी है। राइट में हमें लिखनी है, यहाँ पर देखिएगा जो लेस देन एंड इक्वल टू 3 है उनको यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है राइट में, इधर राइट में। और जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, जो 3 से बड़ी और या बराबर है, उनको आपको लिखना है इस वाले राइट के साइड। 2 यहाँ पर मैंने पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये 3 आपका यहाँ पर पिवट, लास्ट वाले को आपको पिवट मानना है, लास्ट वाला जो डाटा उसको, ठीक है। और वहाँ पे से आपको जो है लास्ट वाले को लेके यहाँ पर उसको ग्रेटर देन एंड इक्वल का और लेस देन एंड इक्वल का जो है रूल लगाना है। जो छोटी वैल्यू है 3 से या फिर जो है 3 से बराबर है तो उनको तो आपको किधर रखना है, लेफ्ट में रखना है, ठीक है। और जो बड़ी वैल्यू है या इक्वल है 3 के, उनको आपको राइट में रखना है। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्टेप 2 भाग में बांट लिया और जो इसमें से जो छोटी वैल्यू थी 3 से उनको इधर लिख लिया और जो बड़ी वैल्यू थी 3 से उनको इधर लिख लिया। ये यहाँ तक हो गया स्टेप। अब वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाना है फिर आगे, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता जब तक अपना चलता रहना। अब इस वाले डेटा को हम यहाँ पर देखेंगे। अब इसका पिवट कौन सा बन गया, 1 बन गया। तो 1 को यहाँ पर लेंगे फॉर्मूला के तौर पे और 1 से जो छोटी वैल्यू है इस वाले बॉक्स में उनको इधर लिखेंगे और 1 से जो बड़ी है या बराबर है उनको इधर लिखेंगे, ठीक है। तो 1 से बड़ी या बराबर इसमें कौन सी है, 2 है और बाकी माइनस में है तो इनको इधर लिख देंगे। फिर से आगे बढ़ेंगे इधर, ये इधर इसको पिवट मान लेते हैं। इधर -6 से जो मतलब कि सॉरी यहाँ पर 1, ठीक है, 1 है इसके अंदर, ठीक है। तो 1 यहाँ पर लेंगे और 1 से जो इक्वल है ये हो गया ना यहाँ तक हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम पिवट क्या लेंगे, इसमें -6 से जो मतलब कि -6 है तो इससे जो मतलब कि बड़ी वैल्यू है या इक्वल है वो आपको क्या करनी है, बड़ी इधर लेनी है और छोटी इधर लेनी है। तो अपने आप ही ये तो अपने आप ही हो गया आपकी छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू जो है एक एक वैल्यू है तो अपने आप ही डिवाइड हो गई। वैसे ही वही प्रोसेस इसमें अपनाना है। इसमें जो है इस बॉक्स में पिवट आपका लास्ट का हो जाएगा, 6 हो गया इसमें लास्ट के को आपको पिवट मानना है, बस सिंपल सा फंडा ही है। अब इधर आपको 6 से छोटी संख्या लेनी है और इधर 6 से बड़ी या बराबर में लेनी है। ये साइन आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल का और लेस देन एंड इक्वल का, ठीक है। तो यही आपका मेन फंडा है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपने निकाल लिया, इधर आपने इसमें से 6 से बड़ी और इक्वल की जो वैल्यू है उनको इधर ले लिया राइट में और छोटी और इक्वल को इधर ले लिया। तो छोटी 6 से छोटी इसमें 5 है तो इधर लिख लिया और इधर जो है
बड़ी कौन कौन सी है, एक तो 9 आई है और एक 8 है। जब तक ये सिंगल आपका नहीं हो जाता, सिंगल डेटा, जब तक आपको सोल्व करते रहना इसको। जैसे कि अब यहाँ पर लास्ट में जाके इसमें भी ये सिंगल, अब इसको तो डिवाइड कर ही नहीं सकते हम दो बॉक्स में, एक ही बॉक्स है, एक इसमें भी एक हो गया, इसमें भी एक हो गया, लास्ट में इसमें भी एक हो गया, इसमें भी एक हो गया। तो ये आपका यहाँ पर फंडा होता है और ये क्या कहलाता है, क्विक सॉर्ट इसको कहते हैं। इस मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं, क्विक सॉर्ट कहते हैं, ठीक है। एक हो गया यहाँ पे मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा, इफ वी टेक ए क्लोजर लुक एट द डायग्राम, ये डायग्राम है, इसके अगर हम अच्छे से देखते हैं तो वी कैन सी दैट द अरे इज रेस्क्यूअसली डिवाइडेड इनटू 2 हाफ टिल द साइज बिकम 1। इसमें देखिएगा जो यहाँ पर जो अरे हैं, जो पार्ट्स है वो हर बार 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, जब तक कि वो वैल्यू मतलब कि जो 1 है वो नहीं हो जाता, जो साइज है वो 1 नहीं हो जाती। वंस द साइज बिकम 1 द मर्ज प्रोसेस कम इनटू एक्शन। जब तक साइज जो है वो 1 नहीं हो जाती तब तक हम जो है इसको फॉलो करते रहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा, पहला जो है ये आपका, मान लीजिए ये डेटा आपने दे रखा है, आपका ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अब हम इससे मर्ज सॉर्ट के जो प्रोसेस है इसको अपनाएंगे तो इसके अनुसार जो है क्या करेंगे, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। पहला पार्ट्स आपका ये वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट्स आपका ये वाला हो गया। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, देखिएगा इस वाले पार्ट्स में आपका क्या हो गया, इधर की वैल्यू आ गई 38, 27 और 43, ये वैल्यू जाएगी और 3 आ गई, ठीक है। और इधर वाले में कौन सी आ गई, 9, 28 सॉरी 82 और 10 वैल्यू है। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे फिर से इसको डिवाइड कर देंगे। अब आगे फिर से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे इस वाले को, तो ये 2 वैल्यू इधर आ गई और 2 वैल्यू इधर आ गई। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया ना, 38 और 27 तो इधर आ गया और 43 और 3 इधर आ गया। फिर से आगे आ गया आपका 2 बॉक्स, जब तक एक नहीं हो जाती इसका जो वैल्यू है वो, तब तक आपको यहाँ पर इसमें टुकड़ा करते रहना। अभी 2 बॉक्स है तो इसको फिर से एक एक में कर लेंगे, इधर एक को इधर ले लिया, एक को इधर ले लिया, 38 इधर आ गया, 27 इधर आ गया। तो ये आपके सिंगल वैल्यू हो गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। वैसे यहाँ पर इनको भी यहाँ पर पहले क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। यहाँ तक आपकी जो है, इसमें से भी जो है क्या करेंगे आप, पहले यहाँ पर कर लिया और इसको यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब ये आपके 2 भागों में डिवाइड हो गई, फिर से 2 भागों में डिवाइड हो गई। अब ये प्रोसेस यहाँ तक होगा। अब आपको क्या करना है, मर्ज वाला जो है प्रोसेस अप्लाई करना है। कौन सा, मर्ज वाला। मर्ज मतलब कि 2 बॉक्सों को एक साथ मिलाना है, 2 डेटाओं को। तो मिलाएंगे कैसे, हम यहाँ पर उनको सॉर्ट करके मिलाएंगे। इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसको बाद में। जैसे कि 37 यहाँ पे 27 जो है इसको पहले ही लिखा है, हालांकि यहाँ पर इसमें बाद में था, लेकिन इसको सॉर्ट किया और यहाँ पर इसको मर्ज कर दिया। वैसे इसमें 3 छोटा है, 3 को आगे, 43 को पीछे। वैसे इसमें 9 बड़ा है, सॉरी 9 छोटा है तो 9 को आगे, और 82 छोटा है, बड़ा है तो 82 को पीछे। 10 यहाँ पर सिंगल है, 10 को वैसे वैसे। फिर आगे यहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर दिया। 27 38 में जो छोटा है वो कौन सा है, 27 है, और इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर इनमें छोटा कौन सा है, 3 है, 3 को यहाँ पे लिख दिया। फिर 27 है, फिर आपका उससे बड़ा कौन सा है, 38 है, और फिर आपका उससे बड़ा कौन सा है, 43। वैसे यहाँ पर इनको मर्ज कर दिया आपने, इनको मर्ज किया तो 9 आ गया, 9 सबसे छोटा है, फिर आपका 10 आ गया, 10 उससे बड़ा, और लास्ट का बड़ा है बड़ा 82। फिर इन सभी को मर्ज कर दिया। यहाँ पर इनको मर्ज करेंगे तो छोटा है, छोटा कौन सा है, इसमें 3 है, फिर आपका 9 है उससे बड़ा, फिर 10 है, फिर आपका 27 है, फिर 38 है, फिर 43 है, और फिर यहाँ पर 82 है। तो ये होता है आपका मर्ज वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। क्योंकि हमने मर्ज किया, नाम से पता चल रहा है आपको, पहले हमने जो है क्या कर लिया, वैल्यू 1 कर ली सभी के ऊपर से, और फिर उनको आपस में मर्ज कर दिया। तो ये मर्ज सॉर्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके सॉर्ट के टाइप का पढ़ लिए हमने। अब यहाँ पर एक जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है सिंबल ट्री का। किसका, सिंबल ट्री क्या होता है, ये यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिएगा, सिंबल ट्री इज एन इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। सिंबल ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द कंपाइलर इन ऑर्डर टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस of various entities such as variables name, functions names, objects, class, interfaces, etc.
सिंबल्स टेबल क्या होती है, ये भी एक तरीके से डेटा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या करती है, ये जो है मेंटेन बाय कंपाइलर, कंपाइलर के जरिए मेंटेन की जाती है इन ऑर्डर टू स्टोर इंफॉर्मेशन। जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जो वेरियस जो एंटिटीज हैं, डेटा की जो वेरियस एंटिटीज हैं, जैसे कि वेरिएबल मान लीजिए, उसका नेम हो गया, उसका फंक्शन नेम हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, उसका क्लास हो गया, उसका इंटरफेस हो गया, इन सभी को जो है यहाँ पर डिनोट करने के लिए यहाँ पर सिंबल टेबल का उपयोग किया जाता है। इन सभी को यहाँ पर दर्शाने के लिए सिंबल टेबल हम यूज करते हैं। सिंबल टेबल इज यूज्ड बाय बोथ द एनालिसिस एंड द यहाँ पर सिंथेसिस पार्ट ऑफ ए कंपाइलर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस सिंबल टेबल में भी may serve the following purpose depending upon the language in hand। देखा, सिंपल टेबल यूज क्यों की जाती है हमने देख लिया। टू शॉर्ट नेम ऑफ ऑल एंटिटीज इन स्ट्रक्चर फॉर्म एट वन प्लेस। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमको मान लीजिए सभी एंटिटीज के नाम मतलब कि जो है उनको यहाँ पर स्टोर करना है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। टू वेरीफाई इफ ए वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड, वेरीफाई करना है वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर दिया गया तो। टू इम्प्लीमेंट टाइप चेकिंग बाय वेरीफाइंग असाइनमेंट्स एंड एक्सप्रेशन इन द सोर्स कोड आर साइमल्टेनियसली करेक्ट, ठीक है। और टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ए नेम, स्कोप रेजोल्यूशन। तो ये सारे काम जो है इसके जरिए आप कर सकते हैं सिंबल्स टेबल के जरिए। यहाँ पर थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो सिंबल टेबल इज सिंपली ए टेबल विच कैन आइदर लीनियर और हैश टेबल। देखिएगा ये यहाँ पर लीनियर और रेस्टेबल दोनों फॉर्म में हो सकती है सिंपल टेबल। और यहाँ पर देखिएगा अगर बात करते हैं तो इट मेंटेन एन एंट्री फॉर ईच नेम इन फॉलोइंग फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में जो है ये मेंटेन करती है एंट्रीज को। सिंबल टेबल आइदर लीनियर और हैश शुड प्रोवाइड फॉलोइंग ऑपरेशंस। सिंबल टेबल जो है लीनियर भी हो सकती है, हैश भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अगर उसकी बात करते हैं तो इन ये कंपाइलर इज ये हैंडल इफ ये कंपाइलर इज टू हैंडल ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा then the symbol table can be implemented as an unordered list, ठीक है, which is easy to code but it is only suitable for small table। a symbol table can be implemented in one of the following। इस पेज में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो लीनियर लिस्ट में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हैश टेबल की फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन था सिंबल टेबल का, ठीक है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर इस वीडियो में जो है हमने कवर किए हैं। यही यहाँ तक था आपका वीडियो, जो आज का वीडियो है वो जो कंटेंट है वो कवर हो चुका है हमारा आज का टॉपिक है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।